हाँ जी आइए। सुप्रभात बच्चों, बैठो। धन्यवाद जी, बैठो। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिया है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं शिवाजी विद्यापीठ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा अनुक्रमांक 1773746 है। मेरे पिता का नाम श्रीमान विजेंद्र सिंह है। मेरे पिता एक पुलिसकर्मी हैं। मेरी माता का नाम पूनम है, वह एक गृहिणी है। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तनिषा है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं शिवाजी विद्यापीठ स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा अनुक्रमांक 1773746 है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान विक्रम है। वे पेशे से एक सरकारी अधिकारी हैं। मेरी माताजी का नाम श्रीमती अंजू है। वे पेशे से एक अध्यापिका हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य एक IAS अधिकारी बनना है। जी, धन्यवाद। मैं आपकी सेवरों वाचन कौशल मूल्यांकन परीक्षक अनीता रही। ठीक है, आपने अपना परियोजना कार्य किस विषय पर बनाया था? मैंने अपना परियोजना कार्य अतीत में दबे पांव और पत्रकारी लेखन पर बनाया है। जी, अतीत में दबे पांव। लेखक कौन है? ओम थानवी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दो पट्टिका। जी, क्या वहाँ पर जो ये है कुंड है इसके बारे में आप बता सकते हैं? यस। बताइए। मोहनजोदड़ो के उत्तर पूर्व में एक बिल्डिंग खड़ी है। जी, वहाँ पे बरामदे और एक आंगन भी है। जी, उसके उत्तर में आठ बिल्डिंगें खड़ी हैं। महाकुंड के। जी, महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? यस मैम। जी बताइए। हाँ जी बताइए। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 40 गुना 25 गुना 7। 7 पहली गहराई कह देंगे आप। जी, आपने अपना परियोजना कार्य किस विषय पर बनाया है? मैम, मेरा परियोजना कार्य अतीत में दबे पांव तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर की जीवन लेखनी है। जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो कैसा समाज चाहते थे? एक आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे ना? कैसा होना चाहिए आदर्श समाज उनके अनुसार? जिसमें स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो और समानता हो। जी, समता के 3 बिंदु माने थे उन्होंने, समझ रहे होंगे? समता के 3 बिंदु, तो उसमें आप समानता ला सकते हैं क्या उन तीनों बिंदुओं के आधार पर समाज में? वैसे तो 2 बिंदुओं को देखा जाए, जैसे कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, इन दोनों को देखकर तो समानता नहीं लाई जा सकती। लेकिन जो तीसरा बिंदु है, जो कि है मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न, इससे हम समानता ला सकते हैं। जी, उसमें एक शब्द आया है दास्ता। Yes. दास्ता से आप क्या समझते हैं? दास्ता का अर्थ कोई कानूनी प्राधीनता से नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसी स्थिति सम्मिलित है जिसमें कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित पेशा करने के लिए मजबूर किया जाता है। जी, रिया, आप समाचार लेखन के बारे में बता सकते हैं? यस मैम। जी बताइए। हम समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी सूचना होती है वो पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद जो कम जरूरी सूचना होती है वो बाद में लिखी जाती है। जी, कितने ककारों का प्रयोग करते हैं समाचार लिखते समय? समाचार लिखते समय हम 6 ककारों का प्रयोग करते हैं। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों। जी, अब जो ये उल्टा पिरामिड शैली है इसको 3 हिस्सों में बांटा है, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो कैसे और क्यों किसमें आता है? ये बॉडी में आता है। समापन में नहीं आता? कैसे और क्यों? जो समापन और ये बॉडी है ये इकट्ठा में इकट्ठा ही प्रयोग करते हैं। जी, आप ये बताइए, आपने अपना बोलने का विषय चुना होगा? यस। क्या चुना है? मैंने अपने बोलने का विषय नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व चुना है। जी, नदियों की स्वच्छता पर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? यस। बताइए। हम भारतवासी गंगा, यमुना, नर्मदा आदि जैसी नदियों को देवी की संज्ञा देते हैं। इनके भारत में पौराणिक कथाओं में इन नदियों की उच्च मान्यता है। मगर आज वर्तमान समय में
इन नदियों की स्थिति दयनीय हो गई है। दिल्ली, आगरा, कलकत्ता जैसे शहरों में नदियों का पानी बिल्कुल नालों के समान हो गया है। जी, क्या नदियों को जैसे देवी की संज्ञा दी गई है, क्यों दी जाती है? भारतवासी लोग सांस्कृतिक जी जी, क्या बात? भारतवासी लोग अपनी संस्कृति पर ज्यादा बल देते हैं। अगर संस्कृति छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो माता का दर्जा मानते, गंगा मैया कहते हैं ना। हाँ जी, कलिसा, आप क्या ऐसे कोई प्रश्न करना चाहेंगे इस विषय पर? जी मैम, पूछिए। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। वर्तमान समय में नदियों की कैसी स्थिति है? वर्तमान समय में नदियों की स्थिति दयनीय है। जी, कलिसा, आपका बोलने का विषय क्या है बेटा? मेरे बोलने का विषय है गाँवों की स्थिति। गांव की स्थिति पर आप अपने विचार प्रकट करिए। भारतवर्ष को गाँवों का प्रदेश भी कहा जाता है। हमारी प्राचीन संस्कृति भी ऐसी रही है जिसमें ज़्यादातर आबादी गाँवों में बसती है। जी। वर्तमान समय में गाँवों की आबादी 70% है, लेकिन गाँवों की आबादी होते हुए भी यहाँ पर कुछ असुविधाएं हैं, जैसे कि शौचालय का उचित प्रबंध न होना, शैक्षणिक योग्यताएं न होना, चिकित्सिक केंद्रों का अभाव होना आदि। जी, रिया, क्या आप कलिसा से इस विषय पर कोई प्रश्न करना चाहेंगे? जी मैम। पूछिए। भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 70% है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी असुविधाएं आज भी